मैं अभी उनका सफ़र करके आ रहा था तो मुझे यहाँ पे नज़र आया हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में मैं काफ़ी अरसे सुनता आ रहा था और काफ़ी अरसे से मैं इसको जो है इसको मैं देख भी रहा था कि हड़प्पा जो है वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि तकरीबन 3500 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन थी कि जो यहाँ पे दफन हो गई है। तो आई थॉट कि ओके लेट्स गो एंड एक्सप्लोर हड़प्पा। लेकिन जब हम यहाँ पे एंटर होते हैं हड़प्पा के म्यूज़ियम में तो यहाँ की उसकी फ़ीस है 20 रुपये फ़ीस है, 20 रुपये टिकट है। जो लोकल जो हैं उनके लिए 20 रुपये है। जी, जो लोकल है उनके लिए 20 रुपये, और जो फॉरनर है, हमारे पास फॉरनर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ठीक है, उनकी 500 है, उनकी 500 है। बच्चे जो हैं उनकी 10 रुपये है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे फॉरनर ज़्यादा आते हैं ना। और यहाँ मैंने अपने लिए एक ताकि इस हिस्ट्री को हम अच्छी तरीके से देख सकें, इसको समझ सकें, तो हमने एक गाइड लिया यहाँ का हड़प्पा में। ये भाई बैठा है हमारा। क्या हाल है जी आपके? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। तो ये रमज़ान भाई जो हैं कि हमें आज ज़रा हड़प्पा की सैर करवाएंगे। तो सर, हड़प्पा की जो तहज़ीब है वो 5500 साल पुरानी है, और यहाँ से जो आसार मिले हैं वो 3500 से 1500 कबल अज़ मसीह के हैं। अच्छा। और हड़प्पा की तबाही की 3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह है दरिया रावी, क्योंकि ये शहर दरिया रावी के किनारे के ऊपर वाक़ है, और ये दरिया के अंदर सैलाब आने की वजह से ये शहर तबाह हुआ है। हड़प्पा का पुराना नाम हरियोपा था, और हरियोपा, और जो हड़प्पा नाम निकला है हड़ से, और हड़ पंजाबी में सैलाब को कहते हैं। और इसकी हड़प्पा की तबाही की दूसरी वजूहत है आर्यन। आर्यन जो बहुत ही फसाद प्रस्त कौम थी, उनका पेशा यही था कि जहाँ पर भी कोई शहर या कोई कस्बा आबाद हो उसके ऊपर अटैक कर देना, माले गनीमत लूटने के बाद बचे हुए सामान को आग से जला देते थे। तो हड़प्पा की तबाही की दूसरी वजूहत आर्यन कौम बनी। तीसरी वजूहत है जब दरिया रावी ने अपना रुख तब्दील किया तो हड़प्पा के लोग जो थे उनका कारोबारी पेशे में तिजारत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, माहीगिरी करते थे, माल मवेशी पालते थे। जब दरिया रावी अपना रुख तब्दील करके इनसे दूर हो गया तो इन लोगों के दूसरे शहरों से जो राब्ता था, तिजारत का या लेन देन का राब्ता था, वो ख़त्म हो गया। तिजारती रास्ते इनके बंद हो गए, और खुश्क साली होने की वजह से इनके खेत तबाह होने लगे, जिस वजह से ये लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए। जी, हड़प्पे का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 290 एकड़ के है, लेकिन अब तक जो गवर्नमेंट के पास है वो तकरीबन 170 एकड़ है, जिसको हमने बाउंड्री वाल लगाकर कवर्ड किया हुआ है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ पीरियड में खुदाइयाँ हुई हैं, तो हम चलते हैं खुदाइयों पे, फिर वहाँ से आपको साथ साथ दिखाएंगे कि कौन सी जगह पे इससे क्या मिला है और कब खुदाई हुई है। 1850 या 1856 में ऐसे मुझे बता रहे थे कि जब लाहौर से मुल्तान का ट्रैक बन रहा था, रेलवे ट्रैक, तो उस दौरान में इसके कुछ आसार वाज़ेह होना शुरू हुए थे, और उसके बाद से फिर जब आहिस्ता खुदाई की, उसके बाद से जाकर जाने 1910 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों ने इसके ऊपर कोई थोड़ी तवज्जो दी थी 1910 में, और 1920 के बाद यहाँ को सिक्योर किया था। ये हड़प्पा का कब्रिस्तान है, ये वाला जो पीछे नज़र आ रहा है। हड़प्पा के कब्रिस्तान में जब 1921 में खुदाई शुरू की तो वहाँ से हमें इनके तदफीन के 2 तरीक़ेकार मिले। इनके 2 कब्रिस्तान हड़प्पा के मिले। पहले तरीके में वो लोग क्या करते थे कि अपनी डेड बॉडी को एक मखसूस जगह पे रख देते थे। जब उसका मांस ख़त्म हो जाता, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी, उनको लाकर मिट्टी के बर्तनों के अंदर डालकर, वो जो सामने तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इन बर्तनों के अंदर रख कर ज़मीन में दफन करते थे। जब मज़ीद खुदाई हुई तो खुदाई में एक और तरीक़ाकार इनका तदफीन का मिला, जिसके अंदर वो लोग क्या करते थे कि अपनी डेड बॉडी जो है उसको लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखते थे, और साथ ही छोटे छोटे बर्तनों के अंदर अनाज डालकर ज़मीन के अंदर कब्र खोद कर उसके अंदर रखते थे, और साथ में उन बर्तनों में अनाज डाल कर इसलिए दफन करते थे। उनका ये अकीदा था जैसे ज़िंदा इंसान को अनाज की ज़रूरत है तो वैसे मुर्दा को भी जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी हम कहाँ पर हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने वहाँ हमारे वहाँ पे कुआं भी मुझे एक नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कोई दीवार ये एक है कोई। तो ये हम कहाँ पर हैं इस टाइम? यहाँ पे अब हम मौजूद हैं। इस जगह का एक फ़र्ज़ी नाम दिया गया जो कि खुदाई के दौरान दिए जाते हैं। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में टीला एबी, पंजाबी में जो टिब्बा,
और सॉरी इंग्लिश में माउंट एबी और पंजाबी में हम कहते हैं टिब्बा और उर्दू में टीला। तो हम एबी टीले के ऊपर मौजूद हैं और इस जगह की खुदाई 1921 में से लेकर 1926 तक और फिर 1934 में हुई है। तो खुदाई के दौरान हमें सबसे पहले ये सामने जो बड़ी दीवार नज़र आ रही है मिली है। जब इसके ऊपर सर्च की गई तो पता चला कि निकासी आपके लिए एक नाला बनाया गया था, ये उसकी दीवार है जो कि 1900 कबल अज़ मसीह की है। जब मज़ीद नीचे खुदाई की गई तो साथ में हमें ये साथ एक कुआं नज़र आ रहा है, वो कुआं मिला। इसके अंदर एक और कुआं है, इसको हम कहते हैं दोहरे कड़े वाला कुआं। उस कुएं के अंदर जो खिला है, खिला में ये लोग एक तो रेत भर देते थे जिससे एक तो पानी की फ़िल्ट्रेशन हो जाती थी, दूसरा पानी की कूलिंग होती रहती थी। अच्छा। इसके बैक पे जो फ़र्श नज़र आ रहे हैं वो एज ए वाशरूम के लिए वो यूज़ करते थे इनको, यानी कि उन्होंने आसानी के लिए यहाँ कुएँ के साथ ही वाशरूम बना दिए। और जो सामने पे ये फ़र्श नज़र आ रहे हैं ये कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और इनके दोनों साइडों पे जो दीवारें नज़र आ रही है उनकी रहायशें हैं। और सर इन टीलों की ऊंचाई की वजूहत है, एक हड़प्पा के लोगों की मुसलसल अपने मकानों की तमीर, चूँकि जैसे ये सैलाब से ये लोग तबाह होते रहे तो बार बार अपने घरों को इसलिए हाइट पर ले जाकर बनाते रहे कि अगर दरिया दोबारा हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो इस वजह से इन टीलों की हाइट है। दूसरी वजह है जब आर्यन के अटैक के बाद जो लोग आबाद हुए उन्होंने इसलिए अपने घरों की हाइट पे बनाया ताकि अगर दुश्मन हम पे हमले के लिए आए तो हमें दूर से आता हुआ नज़र आ जाए, हम खुद को उसके हमले के लिए सेव करने यानी आपको सेव करने के लिए तैयार हो जाएं और उसका मुकाबला कर सकें। मौजूद हैं टीला एबी के रहायशी इलाके में। इसके अंदर जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ये लोगों के घर हैं जो कि ऊपर से रिपेयरिंग की गई है, लेकिन इनकी रिपेयरिंग जो है वो उसी ऐश की न्यू ईंट बनवा कर की गई, यानी कि ये दोबारा नई ईंट लगाकर बनाई गई है। इसके अंदर ये जो एक खड़ी ईंट नज़र आ रही है आप लोगों को, ये कवर ड्रेन है जो कि सीवरेज की निकासी के लिए बनाई गई थी, ये वाली। और ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल शेप में जो कि उस वक्त में बनाई गई थी। अच्छा। जो 2450 कबल अज़ मसीह की है। 2450 जी। वो लोग इस कदर सिविलाइज थे कि उन लोग ये जानते थे कि अगर हम इन ड्रेन्स को ओपन छोड़ेंगे तो इसके जो सीवरेज की बदबू वगैरह इससे बीमारियां फैलेंगी, इसलिए उन्होंने ऊपर से कवर्ड किया हुआ था इनको। और ये उस वक्त की ओरिजिनल ईंट लगी हुई है जो आप नज़र आ रही है इसके अंदर। अच्छा रमज़ान भाई, हमें यहाँ पे ये दरख्त जो नज़र आ रहा है जी, तो ये दरख्त अंदाज़ा कितना पुराना है? सर ये वन के दरख्त है, इनकी एज कोई कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन अंदाजे से कह सकते हैं कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 100 40-50 साल। अच्छा अच्छा। यहाँ से वो भी दरख्त हैं जो 200-300 साल पुराने हैं। अच्छा। वन के। अच्छा वन के। यहाँ पे 4 कुदरती दरख्त हैं और वन का ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ना ये फ़न के हैं। इसके अंदर एक वो जिसके ऊपर रेड कलर के फूल लगे हैं उसको कवर कर, वो है करीर का दरख्त है, वन के का दरख्त है। इसको फल जो लगता है उसे हम पीलू कहते हैं, तो इसलिए हमारे बाज़ लोग इसको पीलू का दरख्त भी कहते हैं। और जो ये करीर है इसके ऊपर जो फल लगता है उसे हम डेले कहते हैं, जो कि अचार के अंदर लोग बहुत शौक़ से, ख़ास तौर पर देहाती लोग जो ना इसको अचार डालते हैं, यानी कि बहुत लजीज होता है। अच्छा। और एक जंड का दरख्त है और एक है फराश का, वो आगे हैं आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये बाबा नूर शाह वली? जी बाबा नूर शाह वली। बाबा नूर शाह वली कौन थे? ये अल्लाह ताला के वली थे और दीन इस्लाम की खातिर इस इलाके में जंग करते हुए आए और यहाँ पे इनकी शहादत हो गई और इनके साथ जो इनके कुछ साथियों की भी शहादत हुई। अच्छा। तो उनकी ये मज़ार है। आज अंदर चलते हैं, अब देखते हैं। बाबा जी का जो उर्स है वो 18-19 को लगते हैं। इस टाइम बाबा वली, बाबा नूर शाह के हम मज़ार पे हैं। और ये कब्र, इतनी बड़ी कब्र ये क्यों है? मतलब कोई कंफर्म बात तो नहीं पता, लेकिन हमारे जो सारे कदीमा के माहिरीन हैं जिन्होंने इस यहाँ पे खुदाई की, वो ये बताते हैं कि उनकी मतलब मुख्तलिफ़ राय हैं। तो कुछ माहिरीन ये लिखते हैं कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये दीन इस्लाम की खातिर इस इलाके में जंग करते आए थे और यहाँ पे ये शहीद हो गए और इनके साथ जो इनके साथी थे वो भी शहीद हो गए। तो उन सब की एक इकट्ठी कब्र बना दी, यानी कि इसको अजतमाही कब्र कहते हैं कि हो सकता है ये बुज़ुर्ग ये जो कब्र है ये इजतमाही कब्र हो। और चंद माहिरीन की ये राय है कि जो बुज़ुर्ग थे इन जब ये इस इलाके में जंग करते हुए आए थे तो इनके पास एक अलम था, झंडा। अच्छा। जिसकी बहुत ज़्यादा लंबाई थी। तो जब बुज़ुर्गों की वफ़ात हुई तो इनके साथ ही इनका परचम और इनका जंगी सामान साथ दफन कर दिया। इस वजह से इसका मज़ार की यानी कि इतनी ज़्यादा लंबाई है। और कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पहले कुछ लोगों का कद भी ज़्यादा होता था
पहले वक्तों में और कुछ इनको अजाजी तौर पे लंबा कर दिया ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला के नेक बंदों में और आम बंदों में फ़र्क वाज़ेह हो सके। तो इन तीनों बातों में से कोई एक बात दुरुस्त हो सकती है। अच्छा जी। ये पुरानी मस्जिद है जो कि मुग़ल दौर में तमीर करवाई गई थी, 1526 में इसकी तामीर हुई है और इसके अंदर जितनी भी ईंट लगी सब हड़प्पा के पुराने असारों से निकाल कर बनाई गई। ये हड़प्पा के असारों के ऊपर बनाई गई है और इसकी फ्रंट मज़ार में 5 मेहराब हैं। ये उस इनके दौर की यानी कि उनकी फ़न तामीर की जो ना याद आती है कि इनके फर्स्ट मीनार में वो लोग दीवार में 5 मेहराब बनाते थे। आजकल की जो मॉस्क है उनमें 1 दीवार बनाया था और इसकी जो ना खुदाई है 1993 में। बता रहे हैं रमज़ान भाई कि जहाँ तक हमने अभी देखा है सारा टीला ए बी की जो हमने देखे हैं तो वो सारा उनका रिहायशी इलाका था और अभी हम जब आगे जा रहे हैं तो वो सारा कमर्शियल एरिया था जहाँ पे वो सारी अपनी खरीद और फरोख्त किया करते थे, चीज़ें बेचना, बाज़ार वहाँ पे। यहाँ से क्या शुरू हो गया? माउंट एफ यानी कि टीला एफ कह लें। ओके, तो इन्होंने इसको जो है ना नाम दिया है टीला ए बी सी डी एफ़, तो इस तरीके से ई एफ़। तो अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं टीला एफ़ की तरफ या माउंट एफ़ की तरफ जहाँ पे कमर्शियल एरिया जहाँ पे उस ज़माने के बाज़ारें वगैरह लगा करती थी। तो हम चल के देखते हैं कि आज से 5000 साल पहले वो अपने बाज़ारों वगैरह को कैसे यहाँ पे उसको वो ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। जिस जगह पे मौजूद हैं ये इस जगह को जो फ़र्ज़ी नाम दिया गया है वो टीला एफ़ का है। तो अब हम टीला एफ़ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इनका कमर्शियल एरिया। तो ये जो ट्रेंच है इसे हम आई ट्रेंच भी कहते हैं, जिसको आप देख रहे हैं अभी। इसके अंदर जो आपको रिमेन्स नज़र आ रहे हैं ये है उस वक़्त का यहाँ पे बाज़ार लगता था, यानी कि सामान की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। इस बाज़ार में दूसरे शहरों से या दूसरे कस्बों से ताजर आते थे, यहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त की जाती थी, लेन देन का काम यानी कि यहाँ पे होता था। तो इनकी जो नीचे वाली ये सबसे नीचे वाली बुनियादें नज़र आ रही हैं ये 3500 से लेके 2800 कबल अज़ मसीह तक। ये वाली जी जो उससे ऊपर हैं दूसरे नंबर पे आ गई ये वाली, ये हैं शुरू होती हैं 2700 लेकर 1900 कबल अज़ मसीह तक। और जो सबसे एंड पे हैं ये सबसे ज़्यादा हाइट में हैं ये हैं 1800 से लेकर 1500 कबल अज़ मसीह तक। अब ये कह सकते हैं कि हड़प्पा को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। तो ये इनके तीनों पीरियड की बुनियादें जो हमें नज़र आ रही हैं इसमें ये इनके कमरे वगैरह जिनके अंदर ताजर हजरात अपना सामान वगैरह ख़रीद कर स्टोर कर लेते थे, फिर यहाँ से आगे तजारत यानी कि अपनी कश्तियों के ज़रिए अपने शहरों में या अपने कस्बों में ले जाते थे। ये भी टीला एफ़ का हिस्सा है। इसके अंदर आपको जो ये गोल चबूतरे नज़र आ रहे हैं ये उस वक़्त की वर्कशॉप एरिया है। ये उन दुकानें जिनके ऊपर बैठकर वो लोग नया सामान तैयार करते थे। जैसा कि इसमें खुदाई के दौरान हमें यहाँ से ज्वेलरी मिली है, गोल्ड की मिली है, कांसी के मिली है, इसके अलावा कॉपर के बर्तन मिले हैं, कॉपर के औजार मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी का ये ज़माना ज़्यादातर मिट्टी का था, क्योंकि उस वक्त लोग ज़्यादातर जो है ना वो मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए। चूँकि लोहे के इस्तेमाल से तो ये लोग बिल्कुल नावाकिफ़ थे। और कॉपर जो के बर्तन वगैरह वो सिर्फ अमीर यानी कि सरदारी निज़ाम था या बादशाही निज़ाम था, उस वक्त के जो बड़े लोग थे उनके घरों में मिलते थे ये कॉपर के बर्तन वगैरह। और जंगी सामान जो इनका था वो कॉपर का भी मिला है और स्टोन का यानी पत्थर का भी मिला है। इसके पीछे आपको एक बरामदा नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर नीचे भट्टी है जिसके अंदर कॉपर वगैरह पिघलाकर औजार वगैरह और बर्तन बनाए जाते थे। ये जो एरिया यहाँ पे 1934 में खुदाई हुई है, 1921 में भी हुई है लेकिन 1921 में कम हुई थी, लेकिन ज़्यादातर खुदाई है 1934 में हुई है। जी हमने आपको यहाँ पे हड़प्पा दिखाया। यहाँ मेरे पीछे कैंटीन है जहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन यहाँ के टॉयलेट जो हैं मैं वहाँ पे गया था तो टॉयलेट मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। और जहाँ पे जब इतने टूरिस्ट यहाँ पे जब आते हैं और वो बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के टूरिस्ट भी आते हैं और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं, और जब वो अगर इस तरह के हमारे यहाँ पे देखेंगे टॉयलेट तो फिर क्या इमेज बनेगा हमारा यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे है जी टॉयलेट, और इसको चेक करें कि यहाँ पे सफाई का कोई इतना ख़ास एहतमाम जो है वो नहीं है। तो होपफुली कि
यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी इनको तवज्जो देगी कि एटलीस्ट टॉयलेट्स और यहाँ पे जो ये हैं इनको थोड़ा सा वो मेंटेन रख सकें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमारे साथ क्या होता है। एनीवेज़, ये था हमारा टूर हड़प्पा में, और अब हम अपने सफ़र आगे कंटिन्यू रखते हैं। बाइक मैंने बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरा हेलमेट का जो है माउंट वो टूट गया हुआ है। ओके रमज़ान भाई, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। हाँ जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा ये वाला भी जो है उसकी भी चेक हो गया हमारा, कि हमने हड़प्पा को देखना था। बहुत अरसा के मेरा यहाँ पे था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और आज हमने वो भी देख लिया है। और ये जो हैं ये राखी गढ़ और इस तरह के सारे वो साइंस हैं कि जहाँ पे जो जो सिटीज़ या जो गांव जो उस ज़माने के थे इंडस वैली के, ये उनके नाम है। और ये मैंने नाम कभी राखी गढ़, कालीबंग, ये मैंने कभी नहीं पढ़े पहले।